Today we will discuss exercise 6.4 question number 4. In the previous video we already discussed first three questions of this exercise, and in this exercise we talk about the long division method to find out the square root of a given numbers. Okay, and this is the most popular and very easy method to find out the square root of any perfect square numbers. Okay, so let's start some other questions. Okay, these are the different one. Okay, in these questions this number is not a perfect square number, so we have to make this perfect square number, okay, by subtracting the least number. And first we understood question, then you can understand. In previous questions the given numbers are the perfect square numbers, so we use the long division method and just find out the square root of the given numbers. In this one the numbers are not a perfect square number, so first we have to make it. Okay, so first understand the questions. Find the least number, हमें वो least number बताना है which must be subtracted from each of the following numbers. यानी जो हमारे इस क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से हम वो लीस्ट नंबर क्या होगा जो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना. विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड मतलब ये जो गिवन नंबर यानी 402 से वो लीस्ट नंबर बताना है कि इससे हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, तो जो आंसर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए. देन so as get the perfect square number and also find the square root of the perfect square so obtained. यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है. ऑफ कोर्स हम निकालेंगे ही, बहुत इजी है. तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है आपको, लेकिन पूरा वीडियो देखना है तभी समझ में आएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियोस देखने से आपको समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है, हमेशा मैं आपको बोलता आया हूं कि वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना. 402 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो सबसे पहले हमें यही बताना है कि कौन सा नंबर है जो हम इससे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो वो नंबर हमें अभी पता नहीं है, तो वो नंबर हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. समझ में आ गए. तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से ट्रीट करेंगे. हाँ, एक और चीज बता दूं, इससे पिछले जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन जो है आपके उनमें रिमाइंडर्स हमारा 0 आ रहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन अभी जो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे उनमें एक में भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, है ना. चलिए अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन को. तो 402 को हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्रीट किया, तो आपको पता है पीछे से, है ना, राइट साइड से बार पुट करते हैं, तो ये देखिए एक बार हमारे यहाँ हो जाएगा और एक बार ये हो जाएगा. अब ये लेफ्ट मोस्ट हमारे पास ग्रुप जो है वो 4 है, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4 के बराबर या इससे छोटा होना है, तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है तो हम 2 ले लेंगे. तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, माइनस करने से कुछ नहीं बचा. इस ग्रुप को पूरा लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 2, यानी कि 2 आ गया. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई बाई 2 करके ये 4 कर दिया. अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखते हैं हम कि उसी का मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर या इससे छोटा मिलता है. तो अगर हमने यहाँ पे मान लो 1 रखा सपोज, तो 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 41 इंटू 1 कितना हो जाएगा 41. तो ये तो ज्यादा हो गया, 2 है हमारे पास, तो हमें क्या रखना है यहाँ पे 0 रख देंगे. तो 0 रखने से क्या हो जाएगा, हम 0 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा. तो 0 इज लेस देन 2, तो 0 तो 2 से छोटा ही है ना, तो इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ 0. तो ये 0 यहाँ रखें, तो यहाँ पे भी हम वही डिजिट यहाँ रखते हैं. ठीक, तो इस 0 का 40 में मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिल जाएगा. फिर इसको माइनस करते हैं, 2 माइनस 0 2, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया ना रिमाइंडर. इसमें रिमाइंडर आपका 0 नहीं बचेगा. समझ में आ गया. तो रिमाइंडर 2 आ गया, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वही नंबर आपको माइनस करना है, ये मान के चलो. समझ गए. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है गिवन नंबर से. समझ में आ गया. तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर है 2, तो हम क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज क्लियर दैट 402 इज not a perfect square number. समझ में आ गया. ये तो हमें पता है कि 402 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट
लीस्ट नंबर क्या निकला हमारा, जो रिमाइंडर होगा वही हम माइनस करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर we must be subtracted remainder, है ना, रिमाइंडर यहां पे कितना है रिमाइंडर, दैट इज 2, यहां पे 2 है ना रिमाइंडर फ्रॉम गिवन नंबर। ठीक है, यानी कि गिवन नंबर से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज रिक्वायर्ड नंबर, है ना, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, या रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं, जो भी लिखना है, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है हमारा 402 माइनस रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 400। तो ये जो 400 बचा है ये 100% आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये जो नंबर मिला उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है कि इस 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, है ना 20, है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से जो नंबर मिला सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा क्या हो गया, है ना, उसका स्क्वायर रूट 20 हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम अगला क्वेश्चन और करेंगे, उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड वन, ओके, 1989। दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम इसमें से क्या नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वो हमें निकालने के लिए हमें सिंपल सा लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये हो गया 1989, पीछे से बार पुट करेंगे, लेफ्ट मोस्ट ग्रुप हमारा 19 बचा। तो 19 यानी ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 19 से छोटा या इसके बराबर। तो 4 है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो 4 4 जा, है ना 16, माइनस करने से 9 में से जाएगा तो ये 3 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से आप दिक्कत नहीं होगी। फिर ये पूरा 89 आपका आ जाएगा। 4 को डबल करेंगे हम, इंटू 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट रखना है कि उसी का नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट का। तो यहाँ पे मान के चलो हमें 389 चाहिए, तो हमने लगभग 3 रख दिया डायरेक्ट, है ना। तो 3 ही का मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिजिट यहाँ पुट करते हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, है ना, 249 हुआ हमारा। ठीक है, अब हमें इसके बराबर या इससे छोटा चाहिए, क्योंकि ना इसके बराबर तो शायद ही आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये तो अभी 249 काफी छोटा है ना। तो हम और ट्राई करते हैं, अब हम 5 रख के देख लेते हैं, है ना। तो 5 रखेंगे तो यहाँ पे हम 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और ये 42। ये तो ज्यादा हो गया, मतलब 3 छोटा हो रहा है, 5 ज्यादा हो गया। तो 4 को भी ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो 4 ट्राई कर लो, 4 4 जा 16, है ना, कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33, 336 आ गया, है ना। तो देखो 5 ज्यादा हो रहा था इसलिए हम वो नहीं ले सकते, 3 हमारा ज्यादा छोटा हो रहा था तो हमारे पास क्या है 4 आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसमें देखो कंफ्यूजन क्या है, इसमें इसके बराबर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो करे थे उसमें हमारा लॉन्ग डिवीजन था, तो यहाँ पे जो डिजिट लेते थे वो नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमारा इसके बराबर आ रहा था और रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको जो नंबर याद रखोगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई तो करोगे, ये बात सच है। लेकिन अब इनमें से जैसे मान लो हमने ट्राई किया तो कौन सा नंबर सेलेक्ट करोगे, ये तो ज्यादा हो रहा है इसको हम ले नहीं सकते, तो या तो इससे कम या इसके बराबर लेते हैं। तो बराबर तो आएगा नहीं, 4 का करने से 336 आ रहा है, 5 का करने से 425 आ रहा है, तो इसके बराबर तो आ नहीं सकता, तो कम वाला ही हम लेते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। तो हमें कम वाला यानी कि कौन सा 4 का मल्टीप्लाई करने से हम ले लेंगे। तो यहाँ 4 रखा हमने, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 336। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूं, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है,
ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर देते हैं, तो प्लीज आप अपने से सॉल्व करिए, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट समझने के बाद आप क्वेश्चंस को आप अपने से सॉल्व करेंगे, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक्स, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम। 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 3 में से 3 जाएगा 3, ये 53 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। क्या आ गया? ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। यानी इसके आगे डिवीजन हमें जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आगे परफॉर्म नहीं करना है, इतने स्टेप तक हमें लाना है। अब 53 डिवीजन हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, यानी कि हम उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझ गए? तो एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो 1989 जो नंबर था, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये तो सच है। तो अब हमारे पास ये जो 44 मिलता था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आप याद करेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पार्ट मिलता था वही हमारा स्क्वायर रूट होता ना, है ना। तो यहाँ पे 44 मिला है, तो अगर हम 44 का स्क्वायर करें तो उसका वैल्यू 1989 से कम ही होगा, इस बात की गारंटी है, समझ गए? यानी स्क्वायर ऑफ 44 इज लेस देन 1989। तो कितना लेस देन होगा? जितना रिमाइंडर आया है, समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं हियर, है ना, इट इज क्लियर दैट, पिछली बार जो लैंग्वेज लिखे थे थोड़ा डिफरेंट लिख दे रहा हूं, हियर इट इज क्लियर दैट, है ना, स्क्वायर ऑफ 44, क्लियर दैट स्क्वायर ऑफ 44 लेस देन 1989, यानी इसका स्क्वायर जो है वो इस वैल्यू से कम होगा, समझ गए? अब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? क्या नंबर हम माइनस करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? 53 माइनस रिमाइंडर जो आएगा, तो क्या लिखेंगे? टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, वी मस्ट बी सब्ट्रैक्ट 53, that is the remainder. Okay, we must be subtracted 53 from given number में से जो रिमाइंडर आएगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो दैट इज क्या हो जाएगा? दैट इज रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, गिवन नंबर कितना है 1989 और रिमाइंडर कितना है 53, तो कितना आ जाएगा? 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, ये आ गया 1936 आ गया। 1936 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी किसका स्क्वायर नंबर है? जो हमारे पास रिमाइंडर उसमें क्वोशिएंट पार्ट में आया है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू 44। तो इस तरीके से जो नंबर हमें मिला आफ्टर सब्ट्रैक्शन, उसका स्क्वायर रूट हमने निकाल दिया 44। उसको निकालने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो रिमाइंडर हमारा क्वेश्चन पार्ट आता है वो स्क्वायर रूट ही होता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करेंगे। जो रिमाइंडर में आ रहा है उसी नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। रही बात यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखते हैं, जो 2-3 लाइनें हम लिखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको थोड़ा डिफरेंट लिखा था, अभी हमने थोड़ा डिफरेंट लिखा है। तो आपको जैसे समझ में आना है, आपको क्या लिखना है कि ये जो नंबर आया है इसका स्क्वायर इससे छोटा होता है ना, और ये जो गिवन नंबर को हमें स्क्वायर नंबर बनाना है, तो क्या माइनस करेंगे? जो उसमें रिमाइंडर आया है। इन चीजों को अरेंज करना है आपको, बाकी अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी हमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था वो कैसे मिलेगा? गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर। गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, और उसके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 44 आ जाता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन हम अभी और 1-2 पार्ट सॉल्व करेंगे जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। थर्ड वन, दैट इज आल्सो सेम एज दैट द क्वेश्चन 1 और 2, 3230। इसमें से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3250 पीछे से बार पुट करेंगे। सो लेफ्ट मोस्ट ग्रुप इज 32। ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर 32 से कम आए, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा
25। ठीक, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा 7, राइट ना। और ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक, ये 50 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 750। 5 को डबल करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 10। अब ऐसा नंबर याद रखना है कि उसी का मल्टीप्लाई करने से या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा है ना। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 3250, तो यहाँ बराबर तो आ नहीं सकता, छोटा ही आएगा, है ना, क्योंकि या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर छोटा रहेगा, बराबर वाला इसमें केस ही नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है ना तो लॉन्ग डिवीजन में यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो पुट करते हैं, हमें लगभग 750 चाहिए। और यहाँ पे अगर हम जो है यहाँ पे मान के चलो हमने पुट किया 5, तो 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 और 520, अभी ज्यादा है, लगभग 7 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना, 107 रख दिया हमने यहाँ पे, तो 7 7 जा 49 और 7 बन जा 7, ये 749 हो गया, ये 750 है, तो लगभग ये आएगा क्योंकि 8 का करने से तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 7 ही लेना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे हमने 7 लिया, तो वही 7 हम यहाँ रख देंगे, तो ये 7 का मल्टीप्लाई 107 में करने से हमारा आ रहा है 749, माइनस करेंगे तो 750 में से 749 आने से 1 ही बचेगा, है ना, या तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। ठीक है, क्या आ गया रिमाइंडर आपका 1। तो ये जो रिमाइंडर आता है हमारा, वही नंबर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, जितना भी रिमाइंडर आएगा। तो 3250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए जो रिमाइंडर आया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब वो उस जो नंबर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में आता है वो। तो अब वो जो थोड़ा सा लैंग्वेज है वो हम लिखते हैं, आप अपने ऑनवर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर इट इज क्लियर दैट स्क्वायर ऑफ 57 इज लेस देन 3250, यानी कि 57 का स्क्वायर 3250 से छोटा होगा। अब वो कितना छोटा होगा, वो जो रिमाइंडर आया है, तो हमें क्या करना है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है ना। सो टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर we subtract remainder का मतलब कितना है, that is 1 from given number, है ना। तो क्या करना है हमें, so to get the perfect square number, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है रिमाइंडर को, that is 1, कहां से, फ्रॉम गिवन नंबर से। तो ये दैट इज हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर कितना है 3250 माइनस रिमाइंडर कितना है 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3249, ये आ गया हमारे पास, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट का मतलब हम इसको अंडर रूट में लिख देते हैं, है ना, और इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, जो क्वोशिएंट पार्ट है, यानी कि 57। तो इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब शायद आपको और अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम एक पार्ट और करेंगे और एक पार्ट हम आपके लिए छोड़ देंगे। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इसके बाद एक पार्ट और बच जाएगा, वो आप लोगों के लिए वर्क रहेगा। मैं इसको और समझाऊंगा और उम्मीद करते हैं कि इसके साथ में आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं आपको, है ना। तो इसमें क्या समझना क्या है, सिंपल सा जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना समझने का है। बाकी लॉन्ग डिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 8 to 5 है ना, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करेंगे तो सिंपल है 8 to 5, पीछे से बार लगाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट बार हमारे पास कितना आ जाएगा 8, लेफ्ट मोस्ट ग्रुप। तो इसमें हमारे पास 2 का स्क्वायर है 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ले लिया और 8 - 4 हमारा करने से 4 आएगा। ये ग्रुप लेंगे हम 425, इसको डबल करते हैं हम तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे एक डिजिट लेंगे हम, है ना।
तो 4 के साथ में हमें लगभग 425 बनाना है। तो यहाँ पे लगभग हमने अगर मान लो 9 ले लिया तो 9 का ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 9 से 44 ही आएगा, 441 तो ज्यादा हो रहा है, तो हम 8 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं, तो 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ये 384 हो रहा है ना। क्योंकि आप अगर 9 लेते हैं तो 9 9 जा 81 का 1 आ जाएगा कैरी 8 और 9 4 जा 36 और 8 करोगे तो 44 हो रहा है। यानी कि जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 440 बना रहा है और 8 का मल्टीप्लाई करने से 384 आ रहा है। तो 441 425 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम ये 9 वाला नहीं लेंगे, तो हम कौन सा लेंगे, 8 वाला लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 8 वाला हम यहाँ 8 रखेंगे, तो 8 ही हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा 384। चलो अब इसको माइनस करते हैं, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 41 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, है ना, तो ये आ गया 41। यहाँ पे हमने देख लिया ना, आपने ये चीज देखा ही होगा कि 9 रखने से ज्यादा आ रहा है और 8 रखने से हमारा कम, तो हमने 8 ले लिया और रिमाइंडर 441 बच गया। तो अब हम रिमाइंडर को ही माइनस करते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा लिख देंगे, है ना। हियर वी सॉ दैट स्क्वायर ऑफ 28 लेस देन 825 बाई 41, यानी कि जो स्क्वायर है 28 का वो 825 से कम होगा। कितना कम होगा, जितना रिमाइंडर आता है वही तो कम होगा, तो बाई 41 सॉरी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो अब क्या लिखेंगे, है ना, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर we subtract remainder that is 41। क्या सपरेट करेंगे, 41 फ्रॉम गिवन नंबर से हम ये सपरेट करेंगे, दैट इज, तो हमारे पास जो आएगा वो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, गिवन नंबर है हमारा 825 माइनस जो रिमाइंडर आ रहा है वो है 41, तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4। अब देखो यहां से 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ 7 बचेगा, ये आ जाएगा 784। तो 784 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो वो हम निकाल देंगे, कितना है इसका स्क्वायर रूट, जो हमारा क्वोशिएंट पार्ट है ना, तो देयरफॉर 784 का जो स्क्वायर रूट है वो है हमारा 28। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हम आसानी से बना सकते हैं और समझ में भी आ जाएंगे। आप चाहो तो इन्हीं क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो और आप फिर दोबारा अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन के साथ में एक जो पार्ट बच गया है ना, वो आप अपना एज ए होमवर्क समझ के या फिर एज ए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ के उसको कर लीजिएगा। Guys, this is the question number 5. It is same as that question number 4, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या किया था कि लीस्ट नंबर निकाले which must be subtracted था, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि ये जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। उसमें हमने क्या किया था कि कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, और इसमें हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो वही करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करेंगे, फिर अब देखते हैं। तो 525 पीछे से बाहर लगाए, है ना, 5 है यहाँ पे, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है 2 2 जब 4 हो जाता है, यहाँ आएगा 1 आ जाएगा, इसको हम यूज करेंगे तो 125, 2 को डबल करो तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो कौन सा नंबर आएगा, चेक करते हैं अपन। तो अगर हमें 121 चाहिए, हमने मान के चलो 3 रख दिया, तो 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा
12 129 ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या रखना है, कम वाला रखना है। तो जाहिर सी बात है 2 वाला रखेंगे तो 2 रखने से क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा ये। तो 84 यहाँ पे हम रख देते हैं 2 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 84। माइनस करो 5 में से 1 जाएगा, सॉरी 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से नहीं 8 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 4। 41 आ गया हमारे पास। कितना आ गया 41, रिमाइंडर 41 आ गया। तो ये तो हमें पता चल ही गया है कि 525 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो गिवन ही है क्वेश्चन में। और एक चीज हमें ये पता चल गया कि 22 का जो स्क्वायर होगा 22 का स्क्वायर 525 से छोटा है। तो अब 22 का स्क्वायर 525 से छोटा है तो 22 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा 23 आएगा ना। तो 23 का जो स्क्वायर होगा उसका वो कितना होता है, हमें वो बनाना है अब इसको, है ना। 23 का स्क्वायर कितना होता है हमें वो बनाना है, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऐड करना है तो हम पीछे नहीं जा सकते। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि जो रिमाइंडर आ रहा था वही हम माइनस कर दे रहे थे और जो आंसर बच रहा था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि 525 में क्या ऐड करें, 41 हमें ऐड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 41 ऐड करने से तो वो आंसर हमारा आएगा ही नहीं, इसलिए रिमाइंडर को हम ऐड नहीं कर सकते। ये भी चीज ध्यान रखना है ना। तो अब हम इसमें क्या ऐड करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। आप अब अगर इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे, अगर वीडियो आपने अगर बीच में बंद कर दिया ना तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, पर मैं बीच में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, हियर वी सी दैट स्क्वायर ऑफ 22 इज लेस देन 525 होगा कि नहीं होगा। लेकिन 525 यानी कि जो 22 है इससे बड़ा नंबर अगला क्या होगा, वो हो जाएगा 23। तो 23 का जो स्क्वायर होगा वो तो 525 से बड़ा होगा ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी 22 का जो स्क्वायर है वो 525 से छोटा है। ठीक है, तो 23 का जो स्क्वायर होगा वो तो बड़ा होगा। अब 23 कहां से आ गया, तो ये 22 है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 23 तो होगा ना। तो 23 का जो स्क्वायर होगा वो 525 से बड़ा होगा। तो यानी कि अब हम इसमें क्या ऐड करें, तो अब देखो कैसे निकलेगा वो चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पे मैं लिखता हूं द नंबर, है ना, द नंबर टू बी एडेड। जो हमें नंबर ऐड करना है वो क्या ऐड करना है वो ध्यान दो। समझ गए ना, क्या नंबर हमें ऐड करना है वो ध्यान देना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप अगर नहीं समझोगे तो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि 23 का जो स्क्वायर है उसमें से जो हमारे पास गिवन नंबर है यानी कि 525 उसको माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वही नंबर हमें ऐड करेंगे। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ये हमें पता होना चाहिए, और ये कितना है 525। कितना डिफरेंस आया 4, यानी कि हमें 4 ऐड करना है। जो गिवन नंबर है उसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमारा वो परफेक्ट उसका नंबर बन जाएगा। यानी नंबर टू बी एडेड, क्या नंबर ऐड करना है वो ऐसे निकलेगा। समझ में आ गए। तो अब हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, है ना, आफ्टर एडिशन से हमारे पास लिखना है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर प्लस जो नंबर हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है। तो ये कितना बन गया 529। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, देयरफॉर 529 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 23, क्योंकि 22 का तो स्क्वायर जो है उससे कम होता ही है, पहले ही हमने बता चुका है। तो 23 तो आ नहीं सकता है, तो अगला नंबर हमारा 23 है वही आएगा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है, इसको आप अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं अभी एक अगला क्वेश्चन और बता रहा हूं, आप उसमें और अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट में नहीं समझ पाया है तो आप अभी कंसंट्रेट कीजिए। अभी हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और आप अगर इसमें समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए और पूरा क्वेश्चन को देखिए अच्छे से।
चलिए परफॉर्म करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड इस पे। तो 1750, अब मेरे ख्याल से लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। तो पीछे से बार हम लगाएंगे, ये बार हो गया, 17 है, कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे, 4। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इससे छोटा हो जाएगा ना। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 50 को आप यूज करेंगे तो 150 हो गया। 4 को डबल कर देते हैं, हमारे पास 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या डिजिट यूज करेंगे, 150 के बराबर या उससे छोटा आना है। तो 8 में हमने मान के चलो इसमें रख दिया 2, ठीक है। तो 2 रख देंगे तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 164। ये ज्यादा हो रहा है तो हम सिर्फ 1 ही ले सकते हैं, है ना। तो 1 ले लेंगे हम, क्योंकि देखो 1 लेने से हमारे पास कम आ जाएगा, ये तो सिर्फ 81 ही आएगा ना, तो कम आ गया। तो 1 ले लो, यहाँ पे भी 1 रख दो, तो ये कितना आएगा, 81। 10 में से 1 जाएगा 9, 4 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 69। इसमें रिमाइंडर का कोई रोल नहीं है, लेकिन हमें रिमाइंडर बताना है ना। रिमाइंडर का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर जो आ रहा था वही हम माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें ऐड करना है, इसलिए रिमाइंडर का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये नंबर हमें थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट करना है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो 41 आया है, 41 का जो स्क्वायर होगा वो 1750 से छोटा होगा। समझ में आ गया, 41 का स्क्वायर जो होगा वो 1750 से छोटा होगा। तो 41 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 42। तो 42 का जो स्क्वायर होगा वो तो इससे बड़ा होगा ना, तो वही चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर दैट स्क्वायर ऑफ 41 लेस देन 1750, बट ये जो 1750 है वो छोटा है किससे, स्क्वायर ऑफ 42 से। यानी कि 1750 जो है वो इसके स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन इसके स्क्वायर से छोटा है। समझ में आ गए। तो अब 42 का स्क्वायर कितना होता है, आपको अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप फटाफट मल्टीप्लाई करके निकाल लो, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो हमने क्या किया, 42 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा हमारे पास 6 7 17 68 आ जाएगा ना। हाँ, आप अच्छे से करके देख लेना, यही आएगा। तो 1768 हमारे पास हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने निकाला है, ठीक है। अब हम ध्यान दो इधर, तो 42 का स्क्वायर जो है इस नंबर से बड़ा होगा। तो अब नंबर हमें क्या ऐड करना है, तो यहां लिखेंगे द नंबर टू बी एडिड, द नंबर टू बी एडिड, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, 42 के स्क्वायर में से जो गिवन नंबर है वो माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वही नंबर हम ऐड करेंगे। तो 42 का स्क्वायर होता है 1768 और गिवन नंबर है 1750, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, इसको माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये नंबर हमें ऐड करना है गिवन नंबर में, समझ गए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 750 में क्या ऐड करेंगे हम, 18, तो ये कितना हो जाएगा 1768, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो फिर से लगा दो, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1768 इज इक्वल टू 42, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 42, क्योंकि हमें पता ही है अगला नंबर 42 ही है। तो ये इस तरीके से परफॉर्म करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, डिफरेंट है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ। दिस इज द फोर्थ वन, ओके। थर्ड वन छोटा क्वेश्चन था, वो मतलब छोटी डिजिट थे, तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि उसमें आराम से आप बना लेंगे। मैं फोर्थ वन बता रहा हूं और फिफ्थ वन बता दूंगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो है ना वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी डिजिट्स है, तो उसको शायद आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये समझते हैं 1825, ठीक है। तो 1825 जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम परफॉर्म करेंगे। तो देखिए पीछे से बाहर लगाएंगे, 18 आया, तो वही 18 से छोटा स्क्वायर नंबर हमारे पास 16 होता है, यानी वो होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, माइनस करने से यहाँ पे 2 बचेगा,
इस ग्रुप को अपन यूज करेंगे तो 225, 4 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या रखना है हमें कि 225 से छोटा या इसके बराबर मिले। तो हमने देखिए मान लो इस पे रखा 3 का ट्राई करते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 249 और ये है 225, ज्यादा हो रहा है ना। तो 2 रखेंगे, तो 2 रखने से देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 8 जा 16, तो ये 164 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करेंगे 2, तो 2 यहां पे लेंगे तो 2 ही इधर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 164। 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या समझ में आया कि ये जो 42 आया है रिमाइंडर क्वोशिएंट में, तो क्वोशिएंट यानी 42 का स्क्वायर 1825 से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन 43 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा, तो हमें अब इसको परफॉर्म करना है। तो ध्यान दो, here we see that square of 42 is less than 1825, but this number is less than square of 43, यानी कि ये नंबर जो है इस 43 के स्क्वायर से छोटा होगा, क्योंकि 42 के बाद अगला नंबर 43 ही आना है हमेशा। तो अब क्या नंबर ऐड करेंगे, है ना, द नंबर टू बी एडेड, ये आ जाएगा 43 का स्क्वायर माइनस 1825। 43 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा, है ना, नहीं तो आप निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, मैं पिछली बार बताया था आपको। तो ये होता है 1849 माइनस 1825, है ना। तो इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 2, 8 में से अब कुछ नहीं, तो 24 बच रहा है, यानी कि इसी नंबर को हम ऐड करेंगे। तो देयरफॉर, है ना, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू कितना गिवन है 1825, उसमें क्या ऐड करेंगे 24, तो ऐड करने से कितना मिल जा रहा है 1849। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका 1849 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 43, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेते हैं। इसके बाद एक फोर्थ वाला और लास्ट वाला बचा है, हम वो भी डिस्कस कर। सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना, और आपको फिर जो है ना बोर कर देगा, तो इसीलिए हम इतना ही अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा संभवतः लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 6 4 1 2 को हमने लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया, 6 4 1 2, पीछे से बार पुट करिए। यहां पे आप ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर इससे छोटा या इसके बराबर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है 8 का स्क्वायर हम यानी 8 ले लेंगे, तो 8 इधर आ जाएगा, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये कुछ नहीं बचेगा, तो हमने ऊपर से इसको कैरी कर लिया। 8 को डबल करेंगे 16 हो गया। यहाँ पे हम क्या नंबर रखेंगे 12 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 1 भी रखेंगे तो भी बड़ा आएगा, तो हम यहाँ रखेंगे 0, ठीक है। तो क्या रख लेंगे 0, तो 0 रखने से 0 0 मिल जाएगा, तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा 12। तो रिमाइंडर जो है ना हमारे पास 12 आ गया, ठीक है ना। पर हमें रिमाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि हमें क्या चीज पता चल गया, यहां से ये पता चल गया कि जो 80 है 80 का स्क्वायर 6412 से छोटा होता है, और हमें क्या है इसमें नंबर ऐड करना है, तो 80 के बाद अगला नंबर 81 आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा उनसे जो है ना कनेक्शन रहता है, रिमाइंडर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए रिमाइंडर से कोई परेशानी हमको नहीं है। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे वी सी दैट, है ना, स्क्वायर ऑफ 80 लेस देन 6412, इससे छोटा होगा इसके स्क्वायर,
लेकिन 81 का जो स्क्वायर है वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या नंबर ऐड करेंगे, है ना, द नंबर टू बी एडेड, क्या ऐड करेंगे, 81 का स्क्वायर में से हम 64 यानी कि जो नंबर दिया है 6412 को माइनस कर देंगे। अब 81 का स्क्वायर क्या होता है वो हमको भी याद नहीं है, तो आप जो है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर के स्क्वायर हमको भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं हो सकते। 30 तक के मैं आपको कितना सपोज सजेस्ट किया हूं, 30 तक, तो 30 तक के स्क्वायर तो आप याद कर सकते हैं, है ना, वो सब होना चाहिए। लेकिन 81 और इतने नहीं आते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़े नंबर को हम तुरंत मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो 81 इंटू 81, ये 1 का करेंगे तो 81, 8 का करने से 8 बन जाए 8 और 8 8 जा 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6561 आ जाएगा, है ना, देखो ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करें 81, फिर 8 बन जाए 8 8 8 से 64, 1 8 8 16 कैरी 1 आ जाएगा, 5 और 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 61 में से 64 12 माइनस करना है, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 जाने से 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाने से 4, यहाँ बचेगा 5 में से 1 जाएगा, सॉरी 5 में से 4 जाएगा 1, तो ये जाएगा 149। तो ये जो नंबर आया है इसको ऐड करना है हमें, समझ में आ गया, इस नंबर को हमें ऐड करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 64 12 प्लस 149, कितना मिल जाएगा, ये 65 61 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दो आप 65 61 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और भी फिर से प्रॉब्लम है, अगर यानी अभी भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम और आ रही है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सजेस्ट कर देंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगी प्रिपरेशन। ठीक है, थैंक यू।